हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। तो तैयारी कर रहे हैं हम लोग बीपीएससी 3.0 की, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 में आए हुए जीके एंड जीएस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने वाली हूँ। आप लोगों को जैसा कि पता है कि ये जो एग्ज़ाम है वो 7 से 17 के बीच में कभी भी हो सकता है, 7 से 17 मार्च के बीच में। ये एग्ज़ाम आप लोगों के बहुत नज़दीक है और इस नज़दीक टाइम में आप लोगों के पास में एक ही ऑप्शन है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट दें। अब ये टेस्ट आप लोग कहाँ से दे सकते हैं, तो आप लोग एज़ अ प्रीवियस ईयर जो है उनको आप लोग करिए। और आज की वीडियो में मैं कुछ-कुछ आप लोगों के साथ में लगभग 15 से 20 के आस-पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करूँगी। इन प्रीवियस ईयर को आप लोग अच्छे से करिएगा, एज़ अ टेस्ट दीजिएगा और कमेंट करके मुझे अपने मार्क्स ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों के मार्क कितने बन रहे हैं। ये आप लोग एकदम अच्छे से टेस्ट दीजिएगा ताकि आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रहे कि आप लोगों के एक्चुअल में प्रिपरेशन कैसी है। इससे पहले भी मैंने प्रीवियस ईयर की 7 से 8 वीडियो डिस्कस करी है, उनको भी ज़रूर देखिएगा और आज की वीडियो भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, हाल ही में उद्घाटित किए गए भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? सबसे पहला ऑप्शन है विमल पटेल, दूसरा है राहुल मल्होत्रा, तीसरा है योगेश कपूर और चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक। हम लोगों से भारत के नए संसद भवन के वास्तुकार पूछे हैं, तो नए भवन के वास्तुकार जो है वो विमल पटेल है, इसीलिए 48 का हो जाएगा ए, ऑप्शन ए। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास में है 49 नंबर क्वेश्चन, 76वें कॉन्स फिल्म महोत्सव मई 2023 में निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म प्रदर्शित करी गई थी? अनुराग कश्यप की कैनेडी, कनु बहल की आगरा या तीसरी है नीरज पांडे की खाकी और चौथा है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो 76वें कॉन्स फिल्म महोत्सव में जो है वो एक इन तीनों ऑप्शन में से एक से ज्यादा ऑप्शन हो जाएगा, इसीलिए आप लोगों का हो जाएगा डी, 49 का डी यानी एक से ज्यादा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 50 नंबर क्वेश्चन, अज़ाली अस्सोमानी जिन्होंने अफ्रीकी संघ के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में नई दिल्ली में G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया, जो G20 का सबसे नया सदस्य बन गया है, वे अफ्रीकी संघ किस देश के राष्ट्रपति हैं? पहला है कॉन्गो गणराज्य, दूसरा है गेबन और तीसरा है कोमोरोस। तो आपका सही ऑप्शन होगा सी, कोमोरोस। 50 का सी। अगला क्वेश्चन आता है 51 नंबर क्वेश्चन, मानव अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? देखिए ये जो होता है ना, दिवस होते हैं या फिर कोई बुक्स होती है, बुक के ऑथर होते हैं या किसी भी तरीके का, जैसे कि दिन हो गया, कैंसर दिवस कब मनाया जाता है, एड्स दिवस कब मनाया जाता है, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है, तो इस तरीके की जो डे होते हैं ना, पृथ्वी दिवस वगैरह, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एनसीईआरटी की बुक्स में दिया हुआ भी है ये सारे डेज के बारे में, तो आप इनको जरा अच्छे से देखिएगा क्योंकि इन इस टॉपिक में से आप लोगों को बहुत सारे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे और हर बार देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास में, मानव अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? 10 नवंबर, 10 दिसंबर या 24 अक्टूबर? तो देखिए मानव अधिकार दिवस या कोई दिवस है तो एक से अधिक तो नहीं होगा, तो आपका इसका 51 का सही ऑप्शन हो जाएगा बी, 10 दिसंबर। तो मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, भारतीय राष्ट्रीय सेना आईएनए के संस्थापक कौन है? पहला है सुभाष चंद्र बोस, दूसरा है मोहन सिंह, तीसरा है लाला लाजपत राय। तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक जो है वो मोहन सिंह है, तो 52 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, ताना भगत आंदोलन किससे संबंधित है? ताना भगत आंदोलन दलित आंदोलन से, आदिवासी आंदोलन से या किसान आंदोलन से? तो हम सबको पता है कि ताना भगत आंदोलन जो है वो आदिवासी आंदोलन से संबंधित है, तो 53 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, किस राज्य में रक्षाबंधन को वृक्ष सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? रक्षाबंधन के दिन वृक्ष सुरक्षा दिवस क्यों, कब, कहाँ मनाया जाता है? कौन सा ऐसा राज्य है? पहला है मध्य प्रदेश, दूसरा है उत्तर प्रदेश और तीसरा है बिहार। बीपीएससी की परीक्षा दे रहे हैं, बिहार से क्वेश्चन ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता, इसका सही आंसर हो जाएगा आप लोगों का बिहार, 54 का हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है 55 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी के बारे में पूछा है, कर्नाटक में, गुजरात में, उत्तराखंड में? तो देखिए उत्तराखंड में तो लाल मिट्टी होती है, काली मिट्टी नहीं होती है, लेकिन काली मिट्टी कर्नाटक गुजरात दोनों में होती है, तो यहाँ पर हो जाएगा एक से अधिक, क्योंकि यहाँ पर दो तो ऑप्शन है नहीं। अगला हम देखते हैं 56 नंबर क्वेश्चन, भारतवर्ष में
वनस्पति और जीवों की कितनी प्रजाति पाई जाती है? पहला ऑप्शन 81,000 प्रजाति जीवों की और 47,000 प्रजाति वनस्पति की। दूसरा ऑप्शन है 70,000 प्रजाति जीवों की और 50,000 प्रजाति वनस्पति की। तीसरा ऑप्शन है 50,000 प्रजाति जीवों की और 40,000 प्रजाति वनस्पति की। तो देख रहे हैं आप लोग कितने डेप्थ में क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आप लोगों को कितनी डेप्थ में आंकड़े कितने पास पास के दिए गए। हम सोच भी नहीं सकते कि इस तरीके का क्वेश्चन किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ सकता है। जीवों की प्रजाति की संख्या पूछी है, तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा 56 का ए, यानी 81,000 प्रजाति जीवों की है और 47,000 प्रजाति वनस्पति की है। अगला देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। खनिज निम्नलिखित में से किस चट्टान के स्तर के रूप में जमा होता है? पहला है अवसादी चट्टान, दूसरा है रूपांतरित चट्टान और तीसरा है आग्नेय चट्टान। तो यहाँ आपका सही उत्तर हो जाएगा अवसादी चट्टान, 57 का ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी एक फलीदार फसल है? फलीदार फसल के बारे में पूछा है। दलहन है, ज्वार है या बाजरा है? और चौथा ऑप्शन है या एक से अधिक है। तो यहाँ पर फलीदार फसल के बारे में पूछा है, तो फलीदार फसल जो है वो दलहन है। यहाँ पर आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो चरम स्थायी पूर्व पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? पहला है मुंबई और नागपुर, दूसरा है मुंबई कोलकाता, तीसरा है सिलचर और पोरबंदर। तो यहाँ पर आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा सी, सिलचर और पोरबंदर, 59 का सी ऑप्शन। अगला देखते हैं 60 नंबर क्वेश्चन। स्टेक्लाइट और स्टेलेग्माइट स्थलाकृतियां किससे बनती है? पवन से बनती है, भूमिगत जल द्वारा बनती है या बर्फ द्वारा बनती है? तो इस तरीके की स्थलाकृतियां जो होती है वो भूमिगत पानी के द्वारा बनती है, जल के द्वारा बन जाती है। तो 60 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 22 अप्रैल को किस रूप में मनाया जाता है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि ये जो डेट्स होती है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है और एक ही पेपर में हम लोगों को दो दो डेट्स में से क्वेश्चंस देखने को मिले हैं। 22 अप्रैल को किस रूप में मनाया जाता है? विश्व पृथ्वी दिवस, विश्व स्वास्थ्य दिवस या विश्व ओजोन दिवस? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। भारत का स्थलाकृतिक मानचित्र किस संगठन द्वारा बनाया जाता है? भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, भारतीय सर्वेक्षण या भारतीय प्राणी सर्वेक्षण? तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा बी, भारतीय सर्वेक्षण। अगला देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। 1857 के विद्रोह को किसके द्वारा पहली बार प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के रूप में वर्णित किया गया है? वी डी सावरकर, दूसरा ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक और तीसरा है आर सी मजूमदार। तो यहाँ पर आप लोगों के 1857 में से क्वेश्चन पूछा गया है और यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा ए, वी डी सावरकर, 63 का ए। अगला देखते हैं 64 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले हुई है? आप लोगों की सबसे पहले घटना पूछी है, तो इसके इस घटना का क्रम बताने से पहले आप लोगों को इनके सन याद होने जरूरी है। तो आप लोग देख रहे हैं किस तरीके से कंफ्यूजन क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, घुमा के क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हैं कि कौन सी सन, नहीं पूछा जा रहा है, डायरेक्ट घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि सन याद होगा तो ही हम पहले हुई घटना को बता सकते हैं। पहला ऑप्शन है संथाल विद्रोह, दूसरा है बिरसा मुंडा का विद्रोह और तीसरा है ताना भगत का आंदोलन। तो सबसे पहले घटना जो हुई है संथाल विद्रोह, तो 64 का हो जाएगा ए। अगला आता है 65 नंबर क्वेश्चन। बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख किया गया है? पहला है सन्यासी, दूसरा है पागलपंथी और तीसरा है नील। तो बंकिम चंद्र चटर्जी का उपन्यास जो आनंद मठ है उसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। 65 का भी हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 66 नंबर क्वेश्चन। प्रथम बार संघर्ष के तरीकों के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में कब मनाया गया? पहला है बंगाल विभाजन, दूसरा है होम रूल विभाजन आंदोलन, तीसरा है असहयोग आंदोलन। तो यहाँ पर आपका 66 का हो जाएगा ए, बंगाल विभाजन। उसके बाद में हम लोग देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन। 1922 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? गया अधिवेशन के अध्यक्ष पूछा है आप लोगों से। चित्तरंजन दास, दूसरा है हकीम अजमल खां और तीसरा है महात्मा गांधी। तो अधिवेशन कांग्रेस के गया अधिवेशन के अध्यक्ष जो थे वो चित्तरंजन दास थे। 67 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि असहयोग आंदोलन के दौरान किसने बिहार में किसानों की अगुवाई की थी? पहला है राजकुमार शुक्ला ने, दूसरा है स्वामी विद्यानंद ने और तीसरा है राजेंद्र प्रसाद ने। तो यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विद्यानंद ने किसानों की अगुवाई की थी। 68 का हो जाएगा बी ऑप्शन। अगला हम लोग देखते हैं अगला और सेकंड लास्ट क्वेश्चन। 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की? हेनरी विनियन डेरोजियो ने, डेविड हेयर ने या जोनाथन डंकन ने?
तो यहाँ पर 1817 में कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना जो है वो डेविड हेयर ने की थी। तो यहाँ पर 69 का बी ऑप्शन। लास्ट 70 नंबर क्वेश्चन और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। इसमें से किसने कहा था कि कांग्रेस का महल लड़खड़ा रहा है? भारत में रहते हुए मेरी एक बड़ी महत्वाकांक्षा है कि मैं शांति के साथ इसे मरने में सहयोग दूं। पहला है डफरीन, दूसरा है मिंटो और तीसरा है कर्जन। तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे कॉमन क्वेश्चन कि ये जो कथन है वो कर्जन द्वारा कहा गया था। तो आपका 70 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा सी ऑप्शन। तो इस तरीके से ये कुछ जीके और जीएस के क्वेश्चन थे। आप लोगों ने इसको एज अ टेस्ट लिया होगा। कितने मार्क आप लोगों के बन रहे हैं वो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।